मैं एक नया वीडियो लेके जो कि होने वाला है लॉगर के लो लेवल डिज़ाइन पर। तो ये है रिक्वायरमेंट कि द लॉगिंग फ्रेमवर्क शुड सपोर्ट डिफरेंट लॉग लेवल्स सच एज डीबग इन्फो वार्निंग एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लेवल कमिंग। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और भी लेवल्स आ सकते हैं। दूसरा, इट शुड अलाउ लॉगिंग मैसेजेस विद अ टाइम स्टैम्प लॉग लेवल मैसेज कंटेंट। जो भी आपको कंटेंट लॉग कराना है वो तो हो, साथ में जैसे वॉन लेवल पे फॉर एग्जांपल आपको दिखता है ना नोटजेस वगैरह में, अगर आप विंस्टन लॉगर यूज़ करते हो तो कंसोल डॉट वॉन है कि कंसोल डॉट डीबग है कि इन्फो है वो लेवल और टाइम स्टैम्प। तीसरा है फ्रेमवर्क शुड सपोर्ट मल्टीपल आउटपुट डेस्टिनेशन, मतलब कि फाइल में राइट कराना है, डीबी में राइट कराना है, कंसोल में राइट कराना है, ये मल्टीपल डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि नई डेस्टिनेशन आ सकती है। कल को कोई बोले कि डेटाबेस के अंदर फर्दर पोस्टग्रेस में कराना है, कि कोई बोल देगा S3 में कराना है, कोई बोल देगा डायनमो डीबी में कराना है। इट शुड प्रोवाइड अ कन्फिग्रेशन मैकेनिज्म टू सेट द लॉग लेवल एंड आउटपुट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये तो वही है कि कन्फिग्रेशन सेट कर सकता है एडमिन कि हमें लॉग लेवल कौन सा यूज़ करना है और डेस्टिनेशन कौन सी यूज़ करनी है। अच्छा, अगला है द लॉगिंग फ्रेमवर्क शुड बी थ्रेड सेफ टू हैंडल कंकरेंट लॉगिंग फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि मल्टीपल थ्रेड्स आए, जैसे मान लो मल्टीपल एडमिन्स आए और उन्होंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश की। तो पहले एडमिन ने बोला कि लॉग लेवल वॉन का रखो और डेस्टिनेशन फाइल रखो। दूसरी रिक्वेस्ट है कि लॉग लेवल वॉन का तो रखो, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसको डेटाबेस में कोई पोस्टग्रेस रख लो या S3 रख लो। तो दो थ्रेड सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे तो दोनों में रेस कंडीशन लग जाएगी ना। दोनों अलग अलग डेस्टिनेशन लगाना चाह रहे हैं, तो थ्रेड सेफ होना चाहिए आपका फ्रेमवर्क। दूसरा है इट शुड बी एक्सटेंसिबल टू एकोमोडेट न्यू लॉग लेवल। तो जो मैंने ऊपर बताया था कि नए लॉग लेवल आ सकते हैं, नए आउटपुट डेस्टिनेशन आ सकते हैं। तो यहीं से मैंने आपको बताया था कि काम, जब भी एक काम है उसको करने के मल्टीपल तरीके हैं सिस्टम में, तो वहाँ स्ट्रैटेजी लगी जाता है। तो देख के ही आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल लॉग लेवल्स आ सकते हैं तो स्ट्रैटेजीज लगेंगी इनके लिए, मल्टीपल डेस्टिनेशंस आ सकती हैं उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज लगेगी। मेरा स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे चैनल पेज पे। सारे डिज़ाइन पैटर्न मैंने वहाँ समझाए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आपको स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न समझना पड़ेगा, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न समझना पड़ेगा और फैक्ट्री पैटर्न समझना पड़ेगा। तीनों आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए, मैंने जो अपना एक वीडियो बनाया था हाउ टू अप्रोच एनी LLD क्वेश्चन, उसी के स्टेप्स में फॉलो करता हूँ। उसमें पहला स्टेप्स था कि सारी सारी एंटिटी क्लासेस के बारे में सोचो कि क्या क्या एंटिटीज इस सिस्टम में है। ठीक है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना आप। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इतना समझ लो कि एंटिटीज आर जस्ट लाइक नाउन ऑफ इंग्लिश विच हैज़ सम आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे लॉग लेवल क्लास है तो इसकी ये तो इनम है, बट जैसे लॉग मैसेज है तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना, एक कंटेंट होगा, किस लेवल पे वो मैसेज लॉग करवाना चाहते हो, क्या टाइम स्टैम्प है वो होगा। ठीक है, और फिर ये जो लॉगर कॉन्फ़िगरेशन क्लास है इसके पास भी ग्लोबल लेवल पे आप लॉग सेट करोगे। ये सिंगलटन क्यों बनेगी ये मैं आगे आपको बताऊंगा, नीचे बताऊंगा। ठीक है, या चलो यहीं बता देता हूँ ये सिंगलटन क्यों बनेगी। तो देखो यार, जब भी यूज़र की रिक्वेस्ट आए कि उसको कुछ लॉग कराना होगा तो कोई फंक्शन वो लोग यूज़ करेंगे। हम लोग सिस्टम में कोई फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के पे यूज़र जो भी कंटेंट लॉग कराना चाहता है वो पास होगा और वो फंक्शन उसको लॉग करेगा। अब उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसे किसी क्लास में डालना पड़ेगा, है ना। और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही फंक्शन यूज़ कर सकते हो, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि हज़ारों करोड़ों रिक्वेस्ट आएंगी तो हर एक रिक्वेस्ट को फंक्शन यूज़ करना होगा। क्या हर एक रिक्वेस्ट अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाएगी? उससे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन होगा, हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा, है ना। रन टाइम पे एक साथ 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ गई, 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बन गए। तो इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस क्लास को ही सिंगलटन बना देते हैं जिसके अंदर वो फंक्शन डाला होता है। तो सिंगलटन क्लास बनाने से फ़ायदा ये होता है कि करोड़ों रिक्वेस्ट भी आए तो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनता है। तो मैं सिंगलटन पैटर्न का भी मेरा वीडियो देखना, मैं नीचे कोड में बताऊंगा कि क्लास को सिंगलटन हम लोग कैसे बनाते हैं। सिमिलरली एक लॉगर क्लास है यार। ये जो लॉगर क्लास है ना, ये तो देखो लॉगर कन्फिग्रेशन थी, इसको तो एडमिन यूज़ करेगा। बूटअप, जब सिस्टम बूटअप होगा तो एडमिन इस कन्फिग्रेशन क्लास को यूज़ करके कन्फिग्रेशन सेट करेगा कि आउटपुट डेस्टिनेशन क्या रखनी है, लॉग लेवल क्या रखना है। जो एक्चुअल एपीआई जब यूज़र लॉग कराना चाहेगा ना, तो उसका जो फंक्शन है वो लॉगर क्लास के अंदर होगा, पब्लिक एपीआई फॉर लॉगिंग मैसेज। वो एक्चुअल कन्फिग्रेशन है। तो जो फंक्शन होगा वो पहले चेक करेगा कन्फिग्रेशन में जाके कि क्या डेस्टिनेशन है, क्या लेवल है। ठीक है, जो एडमिन ने सेट किया है। ठीक है, वहाँ से
यूज़ करके वो एक्चुअली में लॉग कराएगा। ठीक है, फाइल में लिखने का भी मान लो कोई डेस्टिनेशन, उसको लॉगर कॉन्फ़िगरेशन क्लास पे गया, उसको पता लग गया कि इस डेस्टिनेशन पे और इस लेवल पे एडमिन ने सेटअप किया है और मेरे को वहाँ पे मैसेज लॉग कराना है, तो उसका भी कुछ प्रोसेस होगा ना यार। हो सकता है S3 में अपलोड कराने का कुछ और प्रोसेस हो और DB में कराने का कुछ और प्रोसेस हो। ठीक है, फाइल में स्टोर कराने का कुछ और प्रोसेस हो, तो वो प्रोसेस एक्चुअली इस लॉगर क्लास में रहेगा। तो अगेन ये वाली जो फंक्शन होगा लॉगर क्लास का, वो भी करोड़ों लोग यूज़ करेंगे, तो करोड़ों ऑब्जेक्ट से बचाने के लिए एक ही इंस्टेंस बनाना होगा, जिसकी वजह से इसको सिंगलटन बनाएंगे। नीचे मैं कोड में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक ही बार में। मेरे वीडियो को जरूर देख लेना सिंगलटन, स्ट्रेटजी और फैक्ट्री के, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और सिमिलरली लॉग डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजीज हमें लगानी है, तो उसके लिए एक इंटरफेस यूज़ करेंगे। मैं नीचे कोड में बताऊंगा कि कैसे हम स्ट्रेटजी पैटर्न को फॉलो करते हैं इंटरफेस बना के। और फिर है यार कंसोल डेस्टिनेशन, तो ये क्या बताते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉग डेस्टिनेशन दैट लॉग्स टू कंसोल। ठीक है, तो जो मल्टीपल डेस्टिनेशन होंगी ना, उनकी एक कंक्रीट क्लासेस है। ये जो इंटरफेस होगा इसको इंप्लीमेंट करेंगी, कंसोल डेस्टिनेशन, फाइल डेस्टिनेशन, डेटाबेस डेस्टिनेशन। तो बस इतनी ही क्लासेस हैं, बहुत छोटा वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, सर्विस फंक्शन मैंने आपको बताया था कि लॉगर कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर एक सेट लॉग लेवल, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हो तो क्या लॉग लेवल सेट करोगे, डेस्टिनेशन सेट करोगे। यही फंक्शंस एडमिन बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम लोग इसे सिंगलटन बनाते हैं। थ्रेड सेव भी बनाएंगे ताकि मल्टीपल एडमिन सेम टाइम पे आके अलग अलग थ्रेड के थ्रू अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहे तो वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और आप इस वीडियो में सीखोगे, एक वोलेटाइल कीवर्ड होता है। उस वोलेटाइल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, फिर होता है कि एक्चुअल जो लॉगिंग फंक्शन होगा वो लॉगर क्लास में होगा, मैंने ऊपर आपको बताया था, उसे भी हम सिंगलटन बना रहे थे। ठीक है, और जब लिखोगे राइट का लॉजिक, मैंने आपको बताया फाइल का अलग होगा और क्या बोलते हैं DB का अलग होगा, है ना। काम था राइट कराना, उसको करने के मल्टीपल तरीके थे, सबका अपना अपना राइट का इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो लॉग डेस्टिनेशन की जो कंक्रीट क्लासेस होंगी स्ट्रेटेजी की, नीचे कोड में बताऊंगा, उसके अंदर लिखा होगा। तो ये 3 पैटर्न है, ज़रूर देख लेना इनका वीडियो। अब आते हैं कि एक क्लास डायग्राम, ऐसे मैंने एक सिंपल सा, बेसिकली क्लास डायग्राम नहीं, इसको मैं रिलेशनशिप डायग्राम बोलता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, एडमिन आएगा, सिस्टम बूटअप करेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा, इन दोनों फंक्शन को यूज़ करके लेवल और डेस्टिनेशन सेट करेगा। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन फैक्ट्री क्लास होगी जो डेस्टिनेशन आपको बना के देगी। फैक्ट्री पैटर्न हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फैक्ट्री पैटर्न तब यूज़ करते हैं जब बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन हम रिलेटेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अब यार रिलेटेबल क्लासेस क्या होती हैं, तो वो क्लासेस जो किसी कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हो उन्हें रिलेटेबल क्लासेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज सिचुएशन ऐसी है कि टाइप नाम का आपके पास वेरिएबल है और इफ एल्स कंडीशन आप यूज़ कर रहे हो कि इफ टाइप इक्वल टू सी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल, इफ एल्स इफ टाइप इक्वल टू एस क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्वायर। तो ये सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब रिलेटेबल है क्योंकि ये कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी जिसका नाम होगा शेप, और उसमें 2 फंक्शन होंगे, गेट एरिया, गेट पैरामीटर। तो ऐसी क्लासेस को रिलेटेबल क्लासेस बोला जाता है। और यहाँ पे आप इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पे ये रिलेटेबल क्लासेस बना रहे हो, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप फैक्ट्री पैटर्न लगा सकते हो। फैक्ट्री पैटर्न लगाने के लिए क्या करना होता है, ये जो इफ एल्स लॉजिक है उठा के एक दूसरी क्लास में डाल दो, उस क्लास का नाम फैक्ट्री क्लास रख दो बस, और ये जो टाइप वेरिएबल उसमें पास कर दो। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो 3 तरह की है, फाइल, DB और मल्टीपल हो सकती हैं। तो उनको बनाने के लिए एक फैक्ट्री क्लास लगाई है ताकि फैक्ट्री क्लास के अंदर टाइप रहेगा और जो इफेल्स का लॉजिक है वो हाइड हो जाएगा फैक्ट्री क्लास के अंदर। जो भी आप टाइप पास करोगे उस हिसाब से आपको डेस्टिनेशन का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है लॉग डेस्टिनेशन इंटरफेस। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज़ होगी क्योंकि मैंने बोला कि डेस्टिनेशन मल्टीपल भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे तो मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ, कंसोल और फाइल डेस्टिनेशन, बट फ्यूचर में और भी पॉसिबिलिटी है नहीं आने की। तो अगर स्ट्रेटजी पैटर्न हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो हमें एग्जिस्टिंग क्लास के कोड पे चेंज करना होगा, मैं नीचे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ करते हैं। फिर आ गई है अपनी लॉगर क्लास, जो मैंने ऊपर बताई दिया कि सिंगलटन होगी। ठीक है, तो देखो यार यहाँ से कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 तरीके के हम मान के चल रहे हैं कि लॉग लेवल से इन्फो वन एरर, तो उनके लिए मैंने इनम बना दिया। ठीक है, अब इनम क्या होता है मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ, जावा नहीं सिखा रहा हूँ, तो आप जावा की सिंटैक्स कहीं और पढ़ लेना अगर आपको ना पता हो इनम क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी पहली एंटिटी क्लास लॉग मैसेज नाम की।
तो मैसेज जो है मैंने आपको बताया था कि एंटिटी है, इसके बाद तीन चीज़ें है, टाइम स्टैम्प, कंटेंट और किस लेवल पे लॉग करना है। तो वही तीन डेटा मेंबर यहाँ पे मैंने आपको बना के दिए हैं। उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है और फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन है। फॉर्मेट मतलब कि जो किस फॉर्मेट में आप मैसेज कराना चाहते हो, पहले टाइम स्टैम्प आएगा, फिर लेवल आएगा, फिर कंटेंट की पहले कंटेंट फिर लेवल फिर टाइम स्टैम्प, जो भी होगा वो फॉर्मेट फंक्शन में आप लिख दोगे। अब आते हैं लॉग डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना स्ट्रेटजीज लगेंगी। स्ट्रेटजीज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी सिस्टम में ऐसी सिचुएशन हो कि एक काम है जिसको करने के मल्टीपल तरीके हैं और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि नया तरीका ऐड हो सकता है, या रन टाइम पे बेस्ड ऑन यूजर ने कुछ इनपुट किया उसके बेसिस पे हम उस काम के करने के तरीके को अपडेट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो कि नोटिफिकेशन का एग्जांपल ले लो कि नोटिफिकेशन भिजवाने के मल्टीपल तरीके हैं, एसएमएस, पुश, ईमेल। सपोज करो अभी आपका सिस्टम एसएमएस पे चल रहा है, रन टाइम पे यूज़र कुछ प्रिंट करे, इनपुट करे और अब वो ईमेल पे जाने लगे, मतलब पहले एसएमएस पे जा रहा था अब ईमेल पे जाने लगे, तो बिना कोड को चेंज किए अगर ऐसा आपको करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है कि कल को मान लो एक नया तरीका आ गया, सपोज करो स्लैक के नोटिफिकेशन का आ गया, तो आपको एग्जिस्टिंग कोड बेस में कुछ भी चेंज ना करना पड़े, सिर्फ एक नई चीज़ ऐड करके, मतलब नई क्लास ऐड करके आप इसको पूरा करवा पाओ, एग्जिस्टिंग क्लास को छेड़े बिना, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक किए बिना। तो वहाँ पे स्ट्रेटजीज हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मेरा स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो ज़रूर देखना। तो तरीका बहुत सिंपल होता है कि जो भी काम है इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, उस काम के लिए एक इंटरफेस बना दो। तो लॉग डेस्टिनेशन हमारा काम था, मतलब डेस्टिनेशन पे लॉग करवाना ये हमारा काम था, और एक फंक्शन दे दो। अब ये जो फंक्शन है, जो हम लोग के अलग अलग तरीके के होंगे ना, उनके लिए कंक्रीट क्लासेस बनेंगी, ये आप देख रहे हो। जैसे कंसोल भी एक डेस्टिनेशन है, फाइल भी एक डेस्टिनेशन है, डेटाबेस भी एक डेस्टिनेशन है, तीनों की कंक्रीट क्लास बनाई, तीनों में इंटरफेस इंप्लीमेंट कराया। इंटरफेस जब भी हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं तो इंटरफेस के फंक्शन को ओवरराइड कराना होता है। यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे बेसिकली आप एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन यूज़ करोगे, जो कि इंटेलिजे या जो भी जावा का एडिटर है उसको बता देता है कि ये फंक्शन ओवरराइड हो रहा है ऊपर वाली क्लास से। ठीक है, तो ये राइट फंक्शन, क्योंकि भाई देखो कंसोल में राइट कराने का लॉजिक मैंने तो केवल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिख दिया है, बट एक्चुअली में कुछ और भी हो सकता है ना। हो सकता है कंसोल में जब भी आप करा रहे हो तो आपने कोई सिस्टम के अंदर एक ग्लोबल फाइल बनाई हुई है, उस फाइल के अंदर राइट भी कराना है, कुछ भी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक होता कि जब भी कंसोल पे कुछ लॉग हो तो एक अलार्म ट्रिगर हो जाए। सिमिलरली जब भी फाइल पे लॉग हो, यहाँ पे भी बेसिकली एट द रेट ओवरराइड होगा, है ना। सिमिलरली मान लो ऐसा आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट थी कि जब भी फाइल में राइट हो तो उसकी कॉपी भी बन जाए, कॉपी फाइल एंड सेंड ईमेल, ऐसा कुछ कुछ लॉजिक। तो अलग अलग हो सकता है ना काम को कराने के तरीके का लॉजिक, तो इसलिए राइट फंक्शन हम अलग अलग ओवर राइट कराएंगे। ठीक है, तो मैंने तो केवल सिस्टम आउट प्रिंट लिख दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ट्राई कैच लगा हुआ है, देखिए आप। ठीक है, ऐसे ही डेटाबेस में कराने कुछ और लॉजिक होता है, तो सबका हमने राइट फंक्शन ओवरराइड करा दिया। ये बन गई हमारी स्ट्रेटजीज। इन स्ट्रेटजीज को आप आगे कोड में देखेंगे कि कैसे मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल को यूज करके इंजेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये लॉग डेस्टिनेशन फैक्ट्री क्लास है। ऊपर मैंने बता ही दिया था कि फैक्ट्री क्लास के अंदर हमेशा इफ एल्स वाला लॉजिक होता है। इफ एल्स स्विच केस एक ही चीज़ होती है। टाइप मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है जो इसके कंस्ट्रक्टर में पास होगा, मतलब सॉरी क्रिएट डेस्टिनेशन फंक्शन में पास होगा। उस टाइप के बेसिस पे हम कौन सी क्लास भेजनी है वो यूज़र को रिटर्न करा देंगे। जैसे टाइप जो भी है फाइल है तो फाइल डेस्टिनेशन की स्ट्रेटेजी क्लास, डेटाबेस है डेटाबेस की क्लास, ये फैक्ट्री क्लास हो गई। ठीक है, अब आते हैं लॉगर कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लास एडमिन यूज़ करेगा। ठीक है, ऊपर डायग्राम में मैंने बताया था ना, यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम बूट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होगा, तो वही चीज़ है। इसमें देखो इस क्लास को सिंगलटन हमने बनाया है। क्यों बनाया है मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वीडियो के बिगनिंग में, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो सिंगलटन जब किसी क्लास को बनाते हैं उसका तरीका क्या होता है, उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बना दो, उसका नाम इंस्टेंस रख दो, ये नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने इंस्टेंस रखा है। ठीक है, और ये वोलेटाइल क्यों यूज़ किया है मैं आगे बताऊंगा इसी में। तो सिंगलटन बनाने का तरीका क्या है, उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बना दो और एक गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन बना दो। ये फंक्शन सिंपली चेक करता है कि इंस्टेंस पहले से बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है
तो उसी को रिटर्न करवा देता है, अदरवाइज नया बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर देखो, इफ इंस्टेंस डबल इक्वल टू नल है मतलब पहले नहीं बना था। एक तो ऊपर भी उसने चेक लगाया है इंस्टेंस डबल इक्वल टू नल, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन किया है लॉगर कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास, हाँ, और फिर से चेक किया है कि इंस्टेंस बना हुआ है कि नहीं। अगर इंस्टेंस नहीं बना हुआ है तो एक नया बना रहा है, अदरवाइज ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस वाली में भी कुछ बचा नहीं है, तो जो पुराना इंस्टेंस है वो ही रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लो मल्टीपल एडमिन्स आए और सॉरी मल्टीपल एडमिन कह रहा हूँ, मान लो सिस्टम में मल्टीपल रिक्वेस्ट आई लॉग कराने की, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन, पहला स्टेप क्या था, कॉन्फ़िगरेशन पहले चेक करो कि लेवल क्या सेट है और डेस्टिनेशन क्या सेट है। तो उसको देखने के लिए आपको सेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे ये लॉग लेवल का एक सेटर होगा, डेस्टिनेशन का एक सेटर होगा इसी क्लास में। सेटर्स को यूज़ करने के लिए क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एक्सक्लूजन को अवॉइड करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी ना, तो पहले तो गेट इंस्टेंस फंक्शन, मतलब कोड में कहीं भी हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड को यूज़ करके नहीं बनाएंगे। तो हमेशा हम गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल करेंगे। तो गेट इंस्टेंस फंक्शन हमको हमेशा एक ही इंस्टेंस देगा, जो पहले बनाए तो देगा, नहीं बनाए तो नया बना देगा और उसको यहाँ पे असाइन करवा देगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन को करता है। अच्छा, सिंक्रोनाइज जो कीवर्ड होता है वो आप पढ़ लेना कि क्या होता है। ये बेसिकली थ्रेड सेफ बनाता है इस क्लास को। ठीक है, और थ्रेड सेफ होने के बाद भी एक चीज़ होती है कि जेवीएम में क्या होता है ना यार, कि सपोज करो इस क्लास के जो दो डेटा मेंबर है लॉग लेवल और डेस्टिनेशन, ठीक है, सपोज करो दो अलग अलग थ्रेड आए। पहला थ्रेड लॉग लेवल कुछ और सेट कर रहा है, डेस्टिनेशन कुछ और सेट कर रहा है, दूसरा थ्रेड लॉग लेवल कुछ और सेट कर रहा है, डेस्टिनेशन कुछ और सेट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करो पहला थ्रेड आधा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और मान लो इनिशियली लॉग लेवल था वॉर्न, डेस्टिनेशन थी फाइल। अभी दो थ्रेड आए, दोनों अलग अलग लॉग लेवल और डेस्टिनेशन कुछ अलग अलग करना चाह रहे हैं। पहला, दोनों सेम टाइम पे आए। पहले थ्रेड ने लॉग लेवल को वॉर्न से लेके एरर कर दिया, मान लो एरर चेंज कर दिया। अब इस कंडीशन में जो दूसरा थ्रेड होगा ना, उसको तुरंत अपडेटेड वैल्यू दिख जाए। भले ही कोई एक थ्रेड मॉडिफाई करे किसी भी डेटा मेंबर को, बट जैसे ही मॉडिफाई करे तुरंत दूसरे थ्रेड को विजिबल हो जाए। बेसिकली हमेशा क्या होता है ना, हर थ्रेड अपनी कैशिंग करके रखा रहता है, उस कैशिंग को तुरंत इनवैलिडेशन करने के लिए वोलेटाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली ये डेटा मेंबर, सॉरी ये जो इंस्टेंस है जिसको यूज़ करके आप गेटर सेटर यूज़ करोगे, भाई कोई थ्रेड आएगा तो इस इंस्टेंस के थ्रू ही गेटर सेटर सेट करेगा, है ना। तो ये पूरा इंस्टेंस, मतलब ये जो डेटा मेंबर है ये वोलेटाइल बन गया है। ठीक है, तो एक थ्रेड भी अगर इसको मॉडिफाई करेगा तो चेंजेस हमेशा बाकियों में दिख जाएंगे। तो एक बार आप कोई दूसरा वीडियो देख लेना, इसमें आपको पता लग जाएगा वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया सिंगल बनाने का तरीका कि उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बनाओ जिसका नाम इंस्टेंस रख दो, एक गेट इंस्टेंस फंक्शन लगाओ जिसपे सिंपली चेक करो कि पहले कोई इंस्टेंस बन चुका है कि नहीं, यानी कि ये जो इंस्टेंस डेटा मेंबर है वो नल है कि नहीं। अगर वो नल है तो नया बना दो इंस्टेंस और इस पर असाइन कर दो, अदरवाइज यही रिटर्न कर दो। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मैंने आपको बता ही दिया, वोलेटाइल का ये दो इसके डेटा मेंबर हैं, नीचे इनके दोनों के गेटर सेटर हैं और सारे गेटर सेटर सिंक्रोनाइज हैं, सेट लॉग लेवल, सेट डेस्टिनेशन, गेट लॉग लेवल, गेट डेस्टिनेशन। ठीक है, अब आती है एक्चुअल लॉगर क्लास। तो जब भी यूज़र लॉग करवाना चाहेगा, यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आएंगी, तो सबसे पहले इस क्लास का ये लॉग फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, तो अगेन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन यहाँ पे हो सकता है अगर हम इसको सिंगलटन ना बनाए, तो बार बार लॉग फंक्शन को यूज़ करने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट अलग अलग अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगी। इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको सिंगलटन बनाया, तो सेम चीज़ फॉलो की है। उसी क्लास के टाइप का एक इंस्टेंस बनाया है, गेट इंस्टेंस नाम, उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बनाया है और गेट इंस्टेंस फंक्शन बनाया है जो चेक करता है कि पहले से इंस्टेंस बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो वही रिटर्न कर देगा, नहीं बनाया तो नहीं रिटर्न करेगा। वीडियो को पॉज करना और एक बार ये क्लास का कोड देखना, सब समझ में आ जाएगा आपको। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसका कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज हम लोग क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो बेसिकली हमें कभी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा हम गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो लॉगर क्लास है ना, इसके अंदर लॉग कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है। ठीक है, वो भी सिंगलटन से आ रहा है, तो जब भी एडमिन जो सेटअप करेगा ना, वही सेटअप ऑलरेडी लॉगर क्लास को अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और जब एक्चुअल लॉग फंक्शन आएगा ना, तो जिसमें हम लेवल और मैसेज पास कर रहे हैं, मैसेज बेसिकली कंटेंट और लेवल। ठीक है,
तो ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल डॉट ऑर्डिनल ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्फिग डॉट गेट लॉग लेवल डॉट ऑर्डिनल लॉग मैसेज इक्वल टू न्यू लॉग मैसेज लेवल कॉमा मैसेज, अदरवाइज गेट डेस्टिनेशन डॉट राइट। हाँ, उसके बाद गेट डेस्टिनेशन डॉट राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लॉग मैसेज क्लास मैंने सबसे ऊपर आपको बताई थी, जिसके अंदर तीन चीज़ें हो रही थी। टाइम स्टैम्प था, लेवल था, कंटेंट था, तीन डेटा मेंबर थे। ठीक है, जब भी कोई मैसेज आप टाइप कराना चाहोगे तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। तो हम लोग नीचे थे यहाँ पे लॉगर क्लास में। ठीक है, तो जब भी ये एक्चुअल लॉग लेवल लॉग फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा जब भी यूज़र्स की रिक्वेस्ट आएंगी, तो उसमें यूज़र पास करेगा अपना लेवल और मैसेज। तो इस लाइन के थ्रू चेक होगा कि कन्फिग्रेशन में जो एडमिन ने कन्फिग्रेशन किया था इस लेवल के लिए किया था कि नहीं। ठीक है, इस सिंटैक्स को आप पढ़ लेना और समझ लेना कहीं अलग से कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, एडमिन ने इसका सेटअप किया हुआ था, तो नया लॉग मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसमें यूज़र का लेवल जाता है, मैसेज आता है, टाइम स्टैम्प करंट टाइम स्टैम्प यूज़ कर लेते हैं, इसलिए टाइम स्टैम्प पास नहीं कर रहे हैं। और जो भी ये कन्फिग ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया था, एडमिन ने जो इसको सेट किया था, उस कन्फिग ऑब्जेक्ट में जो भी डेस्टिनेशन एडमिन ने सेटअप की थी वो डेस्टिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और उनका राइट मैसेज कॉल होगा। अब डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया था कि फाइल को राइट करने का अलग लॉजिक होगा, डीबी को राइट करने का अलग लॉजिक होगा, सबका अलग अलग लॉजिक है। इस वजह से राइट फंक्शन प्रॉपर जो भी डेस्टिनेशन एडमिन ने सेटअप की होगी उसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नीचे क्लाइंट कोड पे। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा, सबको समझ में आएगा। सबसे पहले सिस्टम बूटअप हुआ, एडमिन आया, उसने कॉन्फ़िग बनाया, लॉगर कॉन्फ़िग को यूज़ करके गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल किया। तो इससे कॉन्फ़िग में उसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, जिसका लेवल उसने सेट कर दिया वॉन। ठीक है, ये इनम था लॉग लेवल का, उसका वॉन वाला सेटअप किया लॉग के लेवल के लिए। डेस्टिनेशन उसने मान लो फैक्ट्री क्लास पे गया और बोला कि ये टाइप पास किया, फैक्ट्री क्लास से बोला कि मुझे डेस्टिनेशन बना के दो, फैक्ट्री क्लास ने उसे डेस्टिनेशन बना के दे दी। तो अब डेस्टिनेशन आपकी फाइल हो गई है, लेवल वन हो गया है। अब यूज़र आया, ठीक है, यूज़र की रिक्वेस्ट आई, तो सबसे पहले लॉगर क्लास का एक आपको इंस्टेंस मिला और उसका लॉग फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, और इसमें पास क्या हुआ, लॉग लेवल डॉट इन्फो। ये बेसिकली सपोज करो पहले यूज़र ने इन्फो पास किया, इन्फो लेवल पे वो प्रिंट करना चाहता है, दूसरा लेवल वन पे, तीसरा लेवल एरर पे। ठीक है, पहला यूज़र आया, उसने बोला कि इन्फो लेवल पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी, दूसरा है उसने वन लेवल पे, तीसरा है उसने बोला एरर लेवल पे। तो होगा क्या, इस लॉगर क्लास का ये लॉग फंक्शन ऊपर कॉल होगा। पहले वाले के लिए मान लो यहाँ पे इन्फो आया, मैसेज आया, इस लाइन के थ्रू एग्जीक्यूशन मतलब चेक होगा कि एडमिन ने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो नहीं, मैच नहीं कर रहा है एडमिन, अच्छा नहीं मैच कर रहा है, कन्फिग एडमिन ने वॉन ही किया था। तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि लॉग लेवल हम वॉन पास कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली रिक्वेस्ट के लिए ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, बट इस वाली रिक्वेस्ट के लिए फेल हो जाएगी, क्योंकि एडमिन ने लॉग लेवल वन सेटअप किया था लेकिन यूज़र चाह रहा है इन्फो के लिए करवाना। ठीक है, तो जब वॉन वाली चीज़ आएगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी, और उस केस में क्या होगा, नया जो मैसेज होगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यूज़र जो लेवल चूज़ करेगा, मतलब यूज़र ने वॉन पास किया था वो वॉन यहाँ पे चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, और उसके बाद जो गेट डेस्टिनेशन आएगी उस लेवल के हिसाब से, बेसिकली फाइल थी तो वो फाइल वाली डेस्टिनेशन यहाँ पे सेट होगी, उसका राइट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कॉन्फिग क्लास है ये, है ना, उसका जब यहाँ पे इंस्टेंस बना और फिर नीचे आपने ये लॉग डेस्टिनेशन फैक्ट्री क्लास से डेस्टिनेशन बनाई और सेट किया, तो यहाँ पे बेसिकली लेवल वन सेट हुआ था, डेस्टिनेशन फाइल सेट हुई थी। तो यहाँ पे जब आप लॉग फंक्शन कॉल कर रहे थे इस वाले के लिए यहाँ पे, तो ये लॉग फंक्शन कॉल हो रहा था, तो कॉन्फिग डॉट गेट डेस्टिनेशन करोगे तो हमने एडमिन ने फाइल सेट की थी, तो फाइल की डेस्टिनेशन आ जाएगी, उसका राइट फंक्शन का लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और फिर रन टाइम पे सपोज एडमिन चेंज करना चाहता है तो अगेन वो सेट डेस्टिनेशन में फैक्ट्री के थ्रू क्रिएट करवाएगा। ठीक है, कंसोल भेजेगा टाइप में, तो कंसोल वाला स्ट्रेटजी यूज हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और डेस्टिनेशन में सेट हो जाएगा। अब जब यूज़र लॉग करवाएगा तो वो कंसोल में लॉग होगा। ठीक है,
तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझना कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगर नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगर इज डिफरेंट दैट नॉर्मल लॉगर, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगर का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो कि उसका क्लास डायग्राम कैसे दिखेगा। और ये बेसिकली फ्लो है जो मैंने बताया कोड वॉक थ्रू में भी, कि एडमिन आएगा, सबसे पहले लॉगर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेगा, फैक्ट्री क्लास से प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेगा कि डेस्टिनेशन क्या यूज़ करनी है। उसके बाद नीचे लॉगर क्लास का इंस्टेंस बनेगा, जब भी यूज़र की रिक्वेस्ट आएंगी उसका लॉग फंक्शन कॉल होगा, और उसमें यूज़र का है जो भी लेवल यूज़र ने पास किया और मैसेज पास किया है वो यहाँ पे पास होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और कोई फीडबैक हो तो वो भी बताना। आपके पास कोई रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में लिख देना, उस पर अगला एक्सप्लेनेशन बना के दे देंगे।